गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। आज हम लेकर के आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ही होता है। प्रेजेंट के अंदर दूसरे नंबर का टेंस है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जारी रहना, लगातार। इस टेंस की एक खास बात यह है कि इसमें वो सभी काम आते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी तक जारी है और फ्यूचर में कब खत्म होंगे इनकी कोई समय सीमा नहीं होती है। यानी कि पास्ट में जारी रहता है कोई काम और अभी तक जारी है और फ्यूचर में कब खत्म होगा कोई समय नहीं होता उसका। यानी कि काम जारी है, जारी रहने का संकेत मिलता है। कोई भी काम कंटिन्यूअस, लगातार चलने रहने वाला काम चलता रहता है। इस टेंस की देखो हिंदी पहचान। हिंदी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखो हिंदी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं ये शब्द अगर किसी सेंटेंस के, हिंदी वाले सेंटेंस के अगर लास्ट में आपको मिलते हैं तो वो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो फॉर एग्जाम्पल हम देखें इसका। जैसे देखो राम स्कूल जा रहा है। यहां पर देखो इसकी पहचान हो रही है रहा है ना। कल हमने जो पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें आ रहा था राम स्कूल जाता है, उनके अंत में आ रहा था ता है, ती है, ते है, ताहू आ रहा था। वो तो था प्रेजेंट सिंपल और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं ये आते हैं। ठीक है। अब देखो इसकी पैटर्न देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस की पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न में आपको इसकी बताऊं तो पैटर्न देखो इस टेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इसकी पैटर्न क्या होती है। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम, है ना। इज या आर या एम। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर मैटर, जो कुछ भी है वो। अब देखो किसके साथ में तो इज आता है और किसके साथ में आर आता है और किसके साथ में एम आता है, इसकी बात करेंगे हम। देखो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसके साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है
वो आर आती है। उसके बाद में आई, आई जो है वो हमेशा प्लूरल में माना जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इसके साथ में एम आती है। आई के साथ में हमेशा एम आती है। तो ये क्लियर है, यानी कि इज है वो सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आएगी, और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल्स देखो, जैसे हमने लिखा था, जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा है। पहचान के लिए यहां से देखेंगे अंतिम दो वर्ड जो हैं, रहा है, सचिन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो यहां देखो सचिन, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, सिंगुलर नाउन के लिए इज आएगा, प्लूरल के लिए आर आएगा, और आई के साथ में हमेशा एम आती है। तो सचिन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हम लेंगे इज, सचिन इज। अब देखो यहाँ पर वर्ब, वर्ब है इसमें ये खेलना, प्ले, प्लस यहाँ पे देखो आईएनजी, ये इसके साथ में ऐड करेंगे, प्लस आईएनजी, तो ये हो गया प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। ये बनता है इस तरह से। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं प्लूरल नाउन का। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, हम वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और वी के साथ में हम देखो क्या लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है वी, वी जो है वो अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा आर, वी आर। उसके बाद में देखो वर्ब, वर्ब है इसमें जाना, गो, प्लस आईएनजी, गोइंग, वी आर गोइंग टू। टू जो है ये किसी भी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे, उससे पहले हम टू का यूज करते हैं, तो इसलिए ये टू आया है। वी आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये प्लूरल नाउन हो गया, ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। अब देखो एक एम के लिए वो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम वाला और करते हैं। यहां पर हम जैसे मैं, एग्जांपल नंबर 3, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। यहां पर देखो मैं, आई, आई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेंगे एम, आई एम। अब इसमें वर्ब जो है वो पढ़ना है, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। ऑब्जेक्ट जो है इसका वो है इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश। ये देखो आई के साथ में एम लिया हमने। सचिन जो था वो सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन के साथ में हमें इज लेंगे, प्लूरल के साथ में हमने आर लिया है। ये वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ रहा है, और आई के साथ में हमेशा हमें एम का यूज करते हैं। इस प्रकार से इसके देखे जाए तो सिंपल सेंटेंस है, स्वीकारात्मक जो वाक्य हैं सिंपल सेंटेंस है,
अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं। आगे आप एग्जांपल कर सकते हैं इस तरह से, सब्जेक्ट के बाद में आपको इज आर एम इन तीनों में से एक लेनी है, इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब कोई एक लेनी है। ये नहीं कि दोनों या एक दो या तीनों को तीनों एक साथ में ही लें, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी है। उसके बाद में आपको लेना है वर्ब, और वर्ब में हमेशा आईएनजी ऐड होता है। आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में कोई अदर मैटर आपके पास है तो वो ऐड करना है आपको। अब देखो इसमें हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बताया था, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जिस सेंटेंस के अंदर मना किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसकी पैटर्न देखो अलग होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नोट लेना है, थोड़ा सा चेंजिंग है, बस समझना है आपको। पैटर्न देखो इसकी, यही अफर्मेटिव सेंटेंस में ले रहे थे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमने इज, आर या एम, इन तीनों में से कोई एक लेना है। एक सिंगुलर नाउन के लिए है, आर प्लूरल के लिए है और एम आई के साथ में आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, ये हमेशा से ध्यान रखना आपको। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट लगाना है। नोट के बाद में हमेशा कौन सी मैन वर्ब आएगी, और मैन वर्ब की टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ये वन लगा हुआ है, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर मैटर। अदर मैटर जो भी अपने पास है। अब देखो इसके एग्जांपल्स जो हैं वो करते हैं हम। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे करते हैं 3 एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, रवि अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो मना किया गया है नेगेटिव सेंस में, यानी कि नोट के लिए आया है, नेगेटिव है ये सेंटेंस। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें मना किया गया है। रवि अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका सब्जेक्ट है रवि, ठीक है, रवि सब्जेक्ट आ जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब अपने पास है। सिंगुलर के लिए कौन सी है, ये है इज, रवि इज। उसके बाद में यहाँ पर देखो अपना नोट है, तो नोट ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आएगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आना है, तो आ गया रवि इज नॉट। अब देखो यहाँ पर चलते हैं वर्ब, तो वर्ब है इसमें पढ़ना, READ, रेड। वर्ब में क्या जोड़ेंगे हम, ING प्लस ING, रीडिंग, ये हो गया रीडिंग। और क्या नहीं पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट है उसके पास अंग्रेजी, इंग्लिश। रवि इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, प्लूरल नाउन का करते हैं। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर देखो रहे हैं, यहाँ पे मना किया है, नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, वो प्लूरल सब्जेक्ट आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, ठीक है।
यहाँ पे हम लेते हैं आर, चिल्ड्रन आर। अब यहाँ पर देखो नोट है अपना, तो नोट आ जाएगा। उसके बाद में अपने पास में वर्ब है, जाना, गो प्लस आईएनजी, गोइंग। ये आईएनजी था इसमें, तो यहाँ पे लगा दिया वर्ब के साथ में आईएनजी। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खा रहा हूँ। यहाँ पर बात करें आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब है। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया कि कौन सी आएगी, एम आएगी। सब्जेक्ट है इसमें आई ले लिया मैंने। अब है एम, आई के साथ में लगाएंगे हम एम, आई एम। उसके बाद में आएगा नॉट। अब देखो खाना है इट, EAT प्लस ING, ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग फूड टुडे। आज खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड टुडे। ये है नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर समझ में आ गए होंगे शायद, मेरे हिसाब से आपको ऐसी कोई बात नहीं है, इतने हार्ड भी नहीं है, ये थोड़े थोड़े इजी हैं। एकदम से देखेंगे पैटर्न जो है ये आपको याद होनी चाहिए यहाँ से कि किसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ में इज है, प्लूरल के साथ में आर है और आई के साथ में एम है। उसके हिसाब से आप इसमें यूज कर सकते हैं और पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है आपको। सेंटेंस चेंजिंग करते हुए एकदम राइट होंगे आपके। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नंबर 3 वाले सेंटेंस में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। अब देखो इसका करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको कल भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH वर्ड से शुरू होते हैं। नंबर 3 पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH वर्ड से शुरू होते हैं। 2 प्रकार से शुरू होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हम बात करते हैं, दोनों की बात करेंगे। देखो पहले इसकी पैटर्न लिखते हैं हम यहाँ पर। पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे देखना थोड़ा गौर से। हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिया था, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है हेल्पिंग वर्ब से हमें बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यहाँ पर इन तीनों में से इज, आर या एम कोई एक आएगा। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बात करें हम, सब्जेक्ट के बाद में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING आएगा। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर मैटर। उसके बाद में आएगा सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें, ये ध्यान रखना आप। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगाना है, इंट्रोगेटिव चिन्ह साइन। एग्जाम्पल्स देखो, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो जिनके यस या नो में आंसर दे सकते हैं हम फटाफट, है ना। जैसे देखो क्या तुम आज स्कूल जा
रहे हो, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। यहाँ पर देखो पहचान यहाँ से होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसमें क्या पहले आया है, ठीक है। अगर सेंटेंस के बीच में ही क्या आएगा तो WH वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस, और पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्या जो है पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर बीच में आ जाएगी क्या, कहीं से भी कहीं बीच में आए तो पहले WH वर्ड आएगा, उससे शुरू होगा। देखो इसको बनाते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का कौन है, यू। तो यू के अकॉर्डिंग अपनी प्लूरल नाउन की हेल्पिंग वर्ब जो है वो है आर। यू, फिर इसमें क्या है वर्ब जाना, आर यू गो प्लस ING, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम सेकंड नंबर का। देखो क्या सचिन आज क्रिकेट खेल रहा है। क्या सचिन आज क्रिकेट खेल रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सचिन जो है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं इज। उसके बाद में आता है अपना सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट है सचिन, इज सचिन। उसके बाद में आती है अपनी वर्ब, वर्ब का प्ले प्लस ING, इज सचिन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और फिर आते हैं टुडे, क्वेश्चन मार्क, इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट टुडे। ठीक है। एक देखो एक एग्जांपल और करते हैं इसका हम आई वाला एम हेल्पिंग वर्ब से। जैसे एग्जांपल नंबर 3, क्या मैं आज स्कूल जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है अपना आई के साथ में हम क्या लेंगे, हमेशा एम लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे हम एम, उसके साथ में आएगा आई, MI, गो वर्ब है, उसके बाद में ING, गोइंग, MI गोइंग टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। यहां देखो MI गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की बजाय अगर WH वर्ड से शुरू करना हो तो देखो WH वर्ड का जो है वो मैं आपको बताऊं। WH वर्ड में हम आपको क्या जो है वो बीच में मिलेगा। जैसे सचिन आज क्रिकेट क्यों खेल रहा है। अब देखो इसमें क्या या क्यों जो है ये सेंटेंस के बीच में आया है, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से नहीं करेंगे। इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। इससे पहले हम इस हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH वर्ड ऐड कर देंगे। WH वर्ड जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहां से ये चलेंगे, WH वर्ड पहले जोड़ देंगे,
कि यहाँ पे क्यों आया है, तो इसके लिए सबसे पहले वाई। ठीक है, अब देखो अपना सब्जेक्ट जो है वो सचिन है, सिंगुलर है, तो सचिन के लिए क्या आएगा, इज, वाई इज सचिन, वाई इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट टुडे, इंट्रोगेटिव यहां तक है अपना। उसके बाद में देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, थोड़ा सा और मैं बता दूं, 5 मिनट आपको। देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, इंट्रो के साथ में हम नेगेटिव सेंटेंस जोड़ें या ऐड करें, नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव। तो इसकी पैटर्न देखो, यहां से ये 4 नंबर का सेंटेंस बन जाता है अपने पास, और इसकी पैटर्न देखो, पैटर्न सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, आर या एम। उसके बाद में हम लेते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आता है नॉट, उसके बाद में आती है वर्ब, और उसके बाद में आता है आईएनजी, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर जो मैटर है अपने पास वो, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखो 2 एग्जांपल करते हैं। जैसे क्या मैं आज गांव नहीं जा रहा हूं, क्या मैं आज गांव नहीं जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैंने आपको कल बताया था, जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। इसमें प्रश्न भी किया गया है इस सेंटेंस के अंदर, और मना भी किया जा रहा है, दोनों काम इसमें एक साथ आते हैं। वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखो इसमें मैं सब्जेक्ट के अनुसार मैं यहां पे लूंगा एम, आई, नॉट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद में नोट आ गया। अब वर्ब देखो, जाना है, गो प्लस आईएनजी, गोइंग, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, एम आई नॉट गोइंग टू विलेज, उसके बाद में टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन भी किया है और मना भी किया है। तो चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में मैं लेता हूं आर। ठीक है, आर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें अगर कोई समस्या हो आपके तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चारों ही प्रकार के जो सेंटेंस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बताया है, नेगेटिव सेंटेंस बताया है, इंट्रोगेटिव बताया है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कल जो था वीडियो जो डाला था हमने वो प्रेजेंट सिंपल का था, और आज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो चारों प्रकार के सेंटेंस हैं वो मैंने आपको करके बताए हैं और एग्जांपल्स बताए हैं। तो 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो सबसे ज्यादा याद करने लायक उनके लिए है वो बात है प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब।
उनको ये ध्यान में होना चाहिए कि हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, प्रेजेंट सिंपल में कौन सी आती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी आती है। ये नहीं कि टेंस तो हमने पढ़े हुए हैं, टेंस के वीडियो आ रहे हैं। तो टेंस एक ऐसा चैप्टर है ग्रामर के अंदर, यानी कि ये रीड मानी जाती है इंग्लिश ग्रामर की। जिन बच्चों को टेंस अच्छे से आते हैं, समझ में आ रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब जिनको अच्छे से मालूम है, वही आगे के जो चैप्टर हैं, टॉपिक जो हैं, वो क्लियर कर पाते हैं, अन्यथा उनमें कमियां रह जाती है। तो आप 10th वाले जो बच्चे हैं वो हेल्पिंग वर्ब, इनकी जो मैं पैटर्न लिख रहा हूँ इनके ऊपर ज्यादा डिपेंड होना, आप इनको ध्यान से पढ़ना है। आपको 2-2 4-4 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो जोड़ करके। ध्यान रहे कि सेंटेंस के अंत में ये जो मैंने आपको हिंदी पहचान बताई है ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम। थैंक यू।